इनमें से जो बहुत सारे वचन हैं ये उन दिनों के मसीहियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक सिद्धांत, एक लेख की तरह हो जाती हैं। क्योंकि हम उन पहली शताब्दियों की मसीहियों के समान सताव का सामना नहीं कर रहे हैं, जिन्हें बहुत बड़े सांत्वना की आवश्यकता होती थी। उन वचनों के द्वारा जिन्हें यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 अध्याय के 26 में कि 31 वचन में, मत डरो मत डरो। और थोड़े ही समय के अंतराल में, 1 मिनट के अंतराल में, कि जो यीशु मसीह कहता है, 3 बार वो कहता है कि मत डरो। और यह इसलिए है क्योंकि वे एक ऐसे संसार का सामना कर रहे थे जो मसीहियों के पूरा विरोध में था। और जिस जगह में वे इस्राएल में रहा करते थे, यहूदी लोग उनके विरोध में थे। और कैसे पौलुस जहां कहीं वह जाता था वो सताया जाता था, और आगे बढ़कर के बहुत ज्यादा वे तब सताए गए रोमी लोगों की अधीनता में। और इसलिए परमेश्वर ने इन सारी चीजों के लिए उन्हें एक तैयारी का समय दिया, और इस वचन के द्वारा उन्हें यह आश्वासन दिया कि परमेश्वर उनकी ज्यादा चिंता करता है बजाय चिड़ियों से बढ़ करके। और उन्हें यह कह के सांत्वना दे कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, उनके सिर के सब बाल भी गिने गए हैं, परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए भी कि हम इसे याद रखें। हम नहीं जानते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और हो सकता है कि यह सताव ना हो जिसे, परंतु बहुत सारे मसीही लोग कोरोना वायरस के डर में जीवन जी सकते हैं, या इस डर में कि वायरस आकर के उन्हें स्पर्श कर जाएगा, और वो बहुत सावधान और सतर्क रहते। उन्हें डर लगता है कि इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी यह आ सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं भय का एक अंश रह जाता है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्योंकि इन दिनों में कोई सताव का सामना नहीं कर रहे हैं, परंतु ये छोटी छोटी बातों को हम डर सकते हैं, और इसलिए हमें सचमुच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के हमारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, और हमारा मूल्य अनेक गौरैयों से बढ़ करके है। और हम कभी कभार ही भूमि पे गिरी हुई किसी गौरैया को देखते हैं। मुझे तो कभी स्मरण ही नहीं आता कि कब मैंने अपने जीवन में आखिरी बार देखा होगा कि भूमि पे एक गौरैया मरी हुई पड़ी है। और जब यीशु मसीह ने कहा कि वो गौरैयों की इतना चिंता करता है, तो कितना बढ़ करके वो आपकी चिंता क्यों ना करेगा। और 29 वचन में कहता है कि तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना एक गौरैया भी भूमि पर नहीं गिरती है। कितनी अद्भुत बात है। जैसे हम इन वचनों के विषय में सोचते हैं कि जितनी जो चिड़ियाएं हैं, पशु पक्षी हैं, परमेश्वर जानता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी तो उसने गौरैया का उदाहरण लिया, क्योंकि वह तो सबसे छोटी और एक ऐसी सस्ती सी चिड़िया है जो 1 पैसे में बिकती है, जिसे कोई मूल्य भी नहीं जानता है। और यह हमारे लिए बहुत ही सांत्वना का कारण है। और यूहन्ना 7 के 30 वचन में एक वचन है जिसे यीशु मसीह ने कहा, और केवल एकमात्र कारण जिसके वजह से वे उसे नहीं पकड़ पाए थे वह यह था कि उसकी घड़ी नहीं आई थी। इसलिए नहीं कि वे उससे ज्यादा बलवान नहीं थे, उनके पास तो बड़े बड़े सेना के सैनिक लोग थे जो उसे पकड़ने को आते थे, परंतु वे उसे इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि उसकी घड़ी नहीं आई थी। और इसलिए हमें इस विश्वास को अपने सारे संगी विश्वासियों के अंदर उनके दिमाग में डाल देना है। यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो और इस संसार में आपकी केवल लालसा है कि उसकी इच्छा को पूरी करें, और आपके जीवन की योजनाओं को जो उसने बनाई उसे पूरी करें, जो उसने आपके माता के गर्भ में ही से बना के रखी है, तो कोई भी चीजें आपको नहीं छू सकती जब तक कि आपका समय नहीं आए। एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है और उसकी कोई और दूसरी लालसा नहीं है परमेश्वर की इच्छा के बाहर, वह अमर है। तब तक अमर है जब तक कि उसके जीवन का कार्य पूरा नहीं होता। कोई सताव, कोई बीमारी उसे नहीं छू सकती है। और अद्भुत बात है। और हम कहेंगे हमारे बच्चों के विषय में क्या। और जब एक व्यक्ति धर्मी होता है, बाइबल कहती है नीति वचन की पुस्तक में कि जो धर्मी का वंश है वो आशीषित होता है। और दाऊद ने कहा भजन संहिता 37 के 25 वचन में, मैंने कभी भी धर्मी व्यक्ति को त्यागा हुआ और उसके वंश को ना ही टुकड़े मांगते देखा है। और एक बाड़ा रहता है जो हमारे परिवार के आस ऊपर भी रहता है,
जब हम धर्मी रहते हैं और खराई से चलते हैं, और जब हम सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं और उसके धार्मिकता की अपने जीवन में खोज करते हैं, और तब वे सारी चीजें जो हमें आवश्यकता होती हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए और अधिक बढ़कर के हमारे बच्चों के लिए, और मैं कह रहा हूं कि इस पेंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में सुरक्षा परमेश्वर कह रहे हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप पढ़ते हैं अनेक स्थल जहां पे यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो ये होगा, और मैं देखता हूं अनेक बार, और कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि उन दिनों में जब कोई व्यक्ति गलील के झील में आर पार जा रहा है और तूफान आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सामान्य सी बात थी, यहां तक कि मछुआरे लोगों के लिए, कि वे नदी के बीच में, झील के बीच में डूब सकते थे। परंतु जब यीशु मसीह उठ करके उसने आंधी तूफान को शांत किया, उसने यह नहीं कहा कि तुम्हारे लिए आम बात है कि इन आंधी तूफान में पड़ना, परंतु उसने यह कहा कि तुम डर क्यों गए, तुम्हारा विश्वास कहां रहा। और ठीक वैसे ही जब पतरस उन आंधी और तूफान और हवा को देख रहा था, तो जब डूबने लगा, तो यीशु ने उससे कहा तेरा विश्वास कहां रहा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर को हमसे यह प्रश्न पूछता है अनेक अनेक परिस्थितियों में। और मैंने अनेक बार प्रचार किया कि यूहन्ना 17 के 23 वचन से कि परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे यीशु से प्रेम किया। ये बाइबल में मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। परंतु जैसे मैंने उस वचन का अध्ययन किया, तो मैंने इस बात को पाया कि हर व्यक्ति इसका दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उस अध्याय में यीशु ने कहा यूहन्ना 17 में, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, 9 वचन में, परंतु उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें तूने मुझे दिया, 9 वचन में, और वे तेरे हैं। और वह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, उन 11 शिष्यों के लिए, क्योंकि यहूदा उन्हें छोड़ करके चला गया था, और 11 चेले उसके पास बैठे थे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए, और उनके जीवन का जो संपूर्ण लक्ष्य था वह यीशु मसीह का अनुसरण करना था और उसकी इच्छा को पूरा करना था, चाहे इसमें उन अपनी जान भी क्यों ना गंवाना पड़ जाए। ऐसे लोगों के लिए उसने कहा, मैं चाहता हूं कि संसार जाने की परमेश्वर तुमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा मुझसे किया। और एक सांसारिक मसीही के लिए आज जिसका लक्ष्य है पैसा कमाना और सुख विलासता से रहना, यदि वो ऐसी प्रतिज्ञा का दावा करेंगे तो वे उसके लिए हास्यास्पद होगा। और हमें पूछना है कि यीशु मसीह ने इस प्रतिज्ञा को किससे कहा है, और यदि मैं उसी योग्यता को पूरी करता हूं तो यह मेरे लिए भी लागू होती है। मुझे एक शिष्य होना है। और वापस हम मत्ती 10 अध्याय में आते हैं। हम यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे यीशु मसीह ने कहा, 34 वचन, ऐसा न सोचो कि मैं संसार में मेल कराने आया हूं, मैं तलवार चलाने आया हूं। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को शांति का राजकुमार करके जानते हैं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और सारे मनुष्यों के साथ शांति और मेल मिलाप से रहो, जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। इब्रानी 12-11 वचन। और इन सारी चीजों की जो बराबरीकरण है वो इस वचन के साथ किया जा सकता है, तराजू में रख करके, कि मैं मेल कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूं। एक ऐसी तलवार जो पिता को उसके पुत्र से अलग करती है, बेटी को मां से, सास को बहू से, क्योंकि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। और मैं भारत में अनेक लोगों को जानता हूं, अनेक अन्य जाति परिवार से, और हजारों हजार जो अन्य जाति से आए हुए हमारी कलीसिया में लोग हैं जिनके लिए ये वचन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनके बैरी उनके घर के अंदर के ही लोग हैं, और उन्हें वहां पे स्टैंड लेना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, अपने माँ बाप का सामना करना पड़ता है अनेक परिस्थिति में। और मैं जानता हूं कि पहले मसीहियों के लिए भी यह बात सत्य रही होगी, और यह हमारे लिए भी लागू होती है। यदि हमारे माँ बाप हमें मसीही बुलाएं इत्यादि, इसके बावजूद भी यह बात सत्य है कि कोई भी यीशु मसीह का शिष्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि एक तलवार उसके और उसके माँ बाप के बीच में ना आए। और वो अनुमति
ना दे अपने माँ बाप को कि उसे बताए कि उसे क्या करना है, या अपने माँ बाप को जिस रीति से वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है उसमें दखल अंदाजी करने ना दे। और एक मनुष्य तब तक मेरा शिष्य नहीं हो सकता, यीशु ने कहा, जब तक वो अपने माता पिता, बाल बच्चों, पति पत्नी को अप्रिय न जाने। और यही वह तलवार है जिसे यीशु मसीह लेकर के आए, और हर कोई इस वचन को ग्रहण नहीं करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो हमारे प्रिय लोग हैं, हमारे बाप बाप ने बचपन से हमारा ख्याल रखा तो हमें उनसे प्रेम करना है। और बहुत सारे लोग, उसका परिणाम यह होता है कि बहुत सारे लोग जो इस पोजीशन को लेते हैं तो वे कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही कट्टर था जिस रीति से उसने चीजों को दिखाया। पर मुझे लगता है कि हमें सब लोगों के साथ शांति से रहना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। और वे बस इधर उधर ड्रिफ्ट हो जाते हैं और किसी चर्च में बैठे रहते हैं और वे शिष्यता के विषय में सुनते, परंतु वे स्वयं शिष्य नहीं है। और वे कलीसिया की महिमा के साथ बहते चले जाते हैं, उसकी शिक्षा के साथ बह जाते हैं, परंतु वे स्वयं कभी शिष्यता के स्तर में नहीं पहुंच पाते हैं। और ये बहुत ही कठोर वचन है कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, और यदि वह मुझसे बढ़कर के माँ बाप से प्रेम करेगा तो वह मेरा योग्य नहीं है। यदि तू बेटे और बेटी को बढ़कर के मुझसे प्रेम करेगा तो तू मेरे योग्य नहीं है। और अनेक परिस्थिति में हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है जहां पे मेरे सामने समझौते की स्थिति आती है, और जहां पे एक ऐसी स्थिति आती है जहां मुझे अपने घर में किसी चीज के लिए माँ बाप का सामना करना है या उनके विरोध में खड़ा होना जिसे वे पसंद नहीं करते, मेरी पत्नी उसे पसंद नहीं करती, या हो सकता है कि मेरे बच्चों को इफेक्ट करेगा, उनके स्कूल में इफेक्ट कर सकता है। क्या ऐसी कोई चीज है जो मेरे जीवन में जो मसीह के लिए मुझे खड़े रहने से रोक सकती, बिना किसी समझौते के, बिना किसी कीमत चुकाए, और चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना खोना पड़े, एक्सेप्टेंस के टर्म्स में या किसी चीज के भी टर्म्स में, तब यह प्रतिज्ञाएं मेरे लिए हैं। और इस अध्याय के अंत में जो वचन पाए जाते हैं वहां पे लिखा है कि वह जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह उसे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है। इसके बावजूद भी जो हर मसीही है, क्या हर विश्वासी इसका दावा कर सकता है कि जो मुझे ग्रहण कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है, और जो मुझे ठुकरा रहा है वो प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा रहा है? और ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा तब यदि हम पूरे हृदय से, कट्टरता से यीशु मसीह के शिष्य हैं, जो शिष्यता की सारी शर्तों का पालन करते हुए आ रहे हैं। जैसा वो यहाँ पे कह रहा है इस वचन में, 38 वचन में, क्रूस उठाने के विषय, प्रतिदिन क्रूस उठाते हुए, ऐसा ही व्यक्ति इसका दावा कर सकता है जिसने अपने और अपने आत्मा के जीवन के बीच में एक तलवार को गिरा दिया, अपने और अपने परिवार के जनों के बीच में तलवार को गिरा दिया। ऐसा ही व्यक्ति, उसके लिए यह बात सत्य है। और ऐसे ही व्यक्ति को जिसे कोई ग्रहण करता है तो वो मसीह को ग्रहण करता है, और जो उसे ठुकरा देता है वो मसीह को ठुकरा देता है। और मैं विश्वास करता हूं कि यही परमेश्वर की इच्छा है हमारी कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, हम में से हर एक के लिए। परंतु मैं नहीं जानता क्या यह बात हर एक के जीवन में सत्य है या नहीं है, कि क्या हमने वाकई में शिष्यता के शर्तों को पूरा किया है। दूसरी बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं, जिसे यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे शिष्यों को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, मेरा शिष्य है ये जान करके ठंडा पिलाए, और उससे यह कह करके तू शिष्य है यीशु मसीह का और मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं इसलिए मैं तुझे ठंडा पानी पिला रहा हूं, तो वो अपने प्रतिफल को नहीं खोएगा, प्रभु से प्रतिफल देगा। और मत्ती 10:42, और वह जो आभार जो प्रभु के अंदर होता है किसी व्यक्ति के प्रति जिसने उसके एक शिष्य की सेवा किया है, केवल उसे एक गिलास पानी पिला करके। और मैं अपने मन में इसकी कल्पना इस रीति से करता हूं, जिस दिन परमेश्वर प्रतिफल बांटेगा, परमेश्वर एक अज्ञान व्यक्ति को बुला रहा है जिसे कोई नहीं जानता, जो आज से 2000 वर्ष पहले रहता था, और कहता है कि इधर आ, मैं तुझे एक प्रतिफल दूंगा। मुझे याद आता है 2000 साल पहले प्रभु उस व्यक्ति से कह रहा है, जब मेरा दास सेवक तेरे शहर में था और वो बहुत प्यासा था और तूने एक गिलास पानी उसे पिलाया था, और यद्यपि 2000 वर्ष बीत चुके परंतु मैं नहीं भूला हूं, प्रभु कहेगा। और यह बात तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन करके आई कि मुझे मेरे जीवन में कभी भी नहीं भूलना है कि उन छोटी छोटी बातों को जिन्हें दूसरे लोगों ने मेरे लिए किया है बीते वर्षों में, हो सकता है ये मेरे जीवन काल में किया होगा। और यीशु मसीह ने जो छोटी छोटी बातें जो उसके शिष्यों के लिए की गई उसे भी नहीं भूलता 2000 वर्षों में।
तो हमें मुझे भी नहीं भूलना उन छोटी बातों को जिन्हें लोगों ने मेरे लिए किया है, और मुझे उन चीजों को भूल जाना है, उन अच्छी बातों को जिन्हें मैंने दूसरों के लिए किया। जितने ठंडे पानी मैंने पिया उसे मुझे भूल जाना, जितना त्याग मैंने किया उसे भूल जाना है। परंतु किसी ने मेरे लिए छोटा सा छोटा भलाई का काम किया तो उसे मुझे याद रखना है। दूसरों ने मुझसे जितना बुराई की उसे मुझे भूल जाना है। मुझे अपना भरसक प्रयास करना उन चीजों को भूल जाने के लिए। परंतु जब आती बात भलाई की, तो किसी व्यक्ति ने मुझे एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाया तो मुझे उस बात को नहीं भूलना है। और जब मैं उन्हें कहीं पे मिलता हूं तो मुझे इस बात को स्मरण करना कि ये वो व्यक्ति है जिसने बहुत साल पहले एक छोटी सी भलाई मेरे साथ की थी। और जैसे कि मैं प्यासा था और व्यक्ति ने आकर के मुझे पानी पिलाया था। कई बार मैंने कई लोगों को पत्र लिखा है, और अनेक वर्ष बीतने के बाद नए वर्ष की शुभकामना देते समय मैंने उन्हें पत्र लिख के कहा कि 25 साल पहले मैं आपके शहर में था और मुझे कभी टैक्सी नहीं मिल रही थी, और आप बहुत ही दयालु थे कि आप मुझे अपने कार में जहां मैं जा रहा था वहां मुझे छोड़ करके आए। और मैं बहुत भरसक प्रयास करता हूं, श्रेष्ठ प्रयास करता हूं यीशु मसीह की हर एक आज्ञाओं का पालन करने का, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हम आभारी नहीं होते हैं, हम धन्यवाद रहित होते हैं। हम आसानी से भूल जाते हैं उन त्यागों को जिन्हें लोग ने हमारे लिए किया और हमारे लिए भलाइयों को किया, हमारी मदद की, उसे हम भूल जाते हैं। परंतु हम जो बलिदान त्याग हम दूसरों के लिए करते हैं उसे हम स्मरण रखते हैं। जो दूसरे लोग हमसे बुराई करते हैं हम उसे याद रखते हैं, क्योंकि यही तो मनुष्य का स्वभाव है। परंतु हम उसका ठीक विपरीत करते हैं। हम उनकी बुराइयों को स्मरण नहीं रखते, परंतु उन्होंने जो अच्छे काम किए उसे स्मरण रखते हैं, और हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो अद्भुत अच्छे काम हमने किए हैं। और यही तो मतलब होता है कि संसार को उलट पुलट करके रख देना, और मसीही लोग तो संसार को उलट पुलट करके रख देते हैं। और मसीही वो होता है जो उल्टी दुनिया में खराई से चलता है। और यहां तो अद्भुत बातें हैं इस अध्याय में। और दूसरा तीमुथी 3:12 में हम पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति जो भक्ति में मसीह के साथ जीवन जिए वो सताया जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा शायद वो सताया जाएगा, वो सच में सताया जाएगा। और दो प्रकार के सताव हैं जिन्हें यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में कहा है। पहला मत्ती 5:10 में कहा कि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। दूसरा है कि यीशु मसीह के साथ जो हमारा संबंध है या सच्चाई के लिए खड़े रहने से जो हम सताए जाते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स में हम परमेश्वर के लिए खड़े रहने के द्वारा नहीं सताए जा सकते हैं, परंतु दूसरी कलीसिया हमारा विरोध कर सकती है, जो स्टैंड हम लेते हैं सारे बेबीलोनियन क्रिश्चियनडम के प्रति। और यदि ऐसी कलीसिया में आपके कोई रिश्तेदार हैं तो वे आपको सता सकते हैं। परंतु धार्मिकता के लिए जो सताए जाते हैं, यह जो होता है यह ऑफिस में हो सकता है, जहां पे हम सही चीज के लिए खड़े होते हैं। मुझे स्मरण आता है एक बार जब हमारे चर्च के क्वेश्चन आंसर के समय किसी ने हमसे पूछा था, भाई जैक, यदि मैं अपने बॉस की सेक्रेटरी हूं और मेरा बॉस मुझसे कह रहा है, फोन बज रहा है और उससे कह दे कि तेरा बॉस यहां नहीं है, तो मैं क्या करूं? और मैंने कहा यदि तुम फोन उठाते हो और व्यक्ति पूछे कि तुम्हारा बॉस कहाँ है, तो मैंने कहा तुम फोन रख दो, उसको उत्तर मत दो और अपने बॉस को कह दो। और मुझे लगता है कि वो फिर से फोन करेगा, और कृपया करके दूसरे को आप कहें कि वो उस फोन का प्रत्युत्तर दे। मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। और हो सकता है यदि आप इस रीति से खड़े होंगे तो आपको कुछ सामना करना पड़ सके। और सबसे आसान बात यह हो सकती है कि आप बॉस को उसे फोन में कह सकते हो कि मेरा बॉस यहां नहीं है, यद्यपि वो आपके सामने बैठा हो। और सताव यह नहीं है कि सिर का काट दिया जाना या बंदीगृह में डाल दिया जाना। ये छोटी छोटी बातें होती है जहां पे आपकी पदोन्नति रोक दी जाती है। और ऐसा होता है कि आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं देता, अर्थात आप संसार में कोई चीज खोते हैं। और यह वही है जैसे आप धार्मिकता से अपने टैक्स पे करते हैं, दूसरे लोगों के समान नहीं। हमें दूसरे लोगों के समान नहीं बनना है जो अपने धन को छुपा देते हैं, टैक्स को छुपा देते हैं, क्योंकि जो आयकर विभाग है वो आपके हर छोटे धन को नहीं तहकीकात करता है, आप आसानी से उसे छुपा सकते हैं। परंतु इसके द्वारा आप कुछ चीजों को प्राप्त करते हैं। यदि आप
आप अपने टैक्स रिटर्न को छुपा करके जो आप बचाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो थोड़े से पैसे आप जो टैक्स चुरा करके कमाएंगे, क्या वो आपके लिए आशीष होगा? वो आपके और आपके बच्चों के लिए श्राप बन जाएगा। इसलिए मैं हर एक व्यक्ति को अपने कलीसिया में सिखाता हूं कि अपना पूरा पूरा टैक्स आप चुकाओ और आप सरकार को धोखा ना दो। रोमियो की 13 अध्याय में कहता है, बहुत स्पष्टता से कहता है, हम अपने टैक्स को चुकाते हैं क्योंकि जो अधिकारी वे परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और हम यहाँ पे इसलिए नहीं है ताकि हम उनके साथ बहस करें। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपके कार्यस्थल में या आपके व्यापार की जगह में, और अनेक तरीके में जहां पे आप सच्चाई के लिए जहां पे आप खड़े होते हैं, तो आप दूसरे लोगों से सताव को, एक विरोध को सह सकते हैं। जो आप जो कर रहे हैं उसे वे पसंद ना करें। हो सकता है आपके ऑफिस में हर व्यक्ति गलत काम कर रहा है और आप उसके विरोध में खड़े होते हैं। मुझे स्मरण आता है भारत देश में जहां पे जो फैक्ट्री के सारे कर्मचारी होते थे वो हड़ताल में चले जाते थे, परंतु यह धार्मिक तरीका नहीं है। और हमारे कलीसिया के एक भाई ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं होता, मैं स्ट्राइक में नहीं जाऊंगा, और वो काम में गया और उन्होंने उसे पकड़ा और उसे मारने के लिए दौड़ाए, तो उसे इधर से उधर भागना पड़ा। परंतु मैं उसके लिए बहुत सराहना करता हूं क्योंकि वो सच्चाई के लिए खड़ा हुआ। मैं किसी से नहीं कह रहा कि वैसा ही करें, और ऐसा आपको लगता है कि यदि आपको दूसरे लोग मार देंगे या पीट देंगे तो आप ऐसी परिस्थिति में बुद्धिमानी से ये कर सकते कि आप ऑफिस ही ना जाओ। क्या मैं धार्मिकता के लिए यदि खड़े होकर के सताव सहने के लिए तैयार हूं, तो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होगा। और परमेश्वर उस भाई के साथ खड़ा रहा और उसको इससे एक अनुभव प्राप्त हुआ, और आपको वो अनुभव मिलेगा जो उन लोगों को नहीं मिल पाएगा जो आसान रास्ते का चुनाव करते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं जहां पे आपकी समृद्धि खो सकती है, आपकी संपत्ति खो सकती है, या हमारे रिश्तेदार हमसे बातचीत नहीं करें क्योंकि हमने किसी चीज के लिए स्टैंड लिया, या अनेक प्रकार हो सकते हैं। परंतु हम इन सारी चीजों में आनंद मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इन सब चीजों के मध्य में तुम खुश हो, आनंद मनाओ।